राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के लक्सर में अलग अलग जगहों पर गुलदार की आहट से लोगों में दहशत का माहौल है। किसान अकेले खेतों में जाने से घबरा रहे हैं। आबादी से सटे इलाकों में भी गुलदार देखे जाने से डर का माहौल बना हुआ। वहीं वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से गुलदार की निगरानी कर रही है। कुछ स्थानों पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन टीम को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि हाल ही में लक्सर के दाबकी गांव में ग्रामीण के घेर में बंधे बछड़े पर किसी शिकारी जानवर ने हमला कर दिया था। इस बीच दाबकी गांव में ट्यूबवेल के पास गुलदार जैसा जानवर देखा गया। साथ ही क्षेत्र में गुलदार के पदचिन्ह भी देखे गए। इसके अलावा लक्सर, अकोड़ा, सुल्तानपुर, भक्तानपुर आदि गांव में गुलदार देखे जाने की खबर है। ग्रामीण जहां रात के समय बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, तो वहीं किसान अकेले खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार के लिए बाहर जाने वाले ग्रामीण देर रात वापस लौटने से कतरा रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। किसानों को भी अकेले खेतों में न जाने की हिदायत दी गई है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी दहशत का कारण बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। खास बात यह रही कि कई शिकायतें ऐसी भी थी जिनका मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपनी समस्याओं को लेकर लोगों को विभागों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। धामी ने लोगों से भी ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के लिए कहा। धामी ने कहा, प्रदेश में अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ई सेवाओं को दे रही है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। राज्य में आम लोगों की शिकायतों को लेकर भी मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर मॉनिटरिंग करता है। ऑनलाइन शिकायत के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए उसकी समीक्षा भी की जाती है। चिंता की बात यह है कि सबके बावजूद लोगों को मुख्यमंत्री दरबार तक अपनी शिकायत के लिए आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ऐसी शिकायतें जिनका मौके पर ही निस्तारण किया जा सकता है, उन पर भी अधिकारी काम नहीं कर रहे। यही कारण है कि लोगों को विभागों या अधिकारियों के पास जाने के बजाय मुख्यमंत्री दरबार आना पड़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारी को तहसील दिवस और बीडीसी की नियमित बैठक करने का भी निर्देश दिए। हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा आयोजित कराने वाली एनसीआईटी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति यहां किराए के कमरे में रह रहा था। सुबह साथी उसके किराए के कमरे में पहुंचे तो उसका शव बाथरूम में नग्न अवस्था में पड़ा था। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही जान जाने के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काठगोदाम थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया, कीर्ति विहार गली नंबर 9 श्यामपुर ऋषिकेश निवासी ईशान तिवारी काठगोदाम में गणपति वेंकट हॉल के पास किराए के कमरे में रहता था। 10 मई को ईशान की नियुक्ति कंपनी के काठगोदाम स्थित कार्यालय में असिस्टेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हुई थी। दोस्तों ने उसको कॉल और व्हाट्सएप मैसेज किए, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसका दोस्त वीरेंद्र उसके कमरे पर पहुंचा। उसने देखा ईशान बाथरूम में नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया, ईशान के परिजन हल्द्वानी पहुंचे, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया है। मौत कैसे हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। बताया जा रहा है कि एनसीआईटी कंपनी इंश्योरेंस, बैंक व अन्य कॉरपोरेट क्षेत्र में भर्ती होने वाले लोगों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है, जिसमें ईशान कार्य करता था। राज्य उत्तराखंड के थाना लक्सर के खानपुर क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रुड़की भेजा। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक व्यक्ति की पहचान कराने की कोशिश करी, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे थाना खानपुर क्षेत्र के महेश्वरा गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला।
मृतक व्यक्ति की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही उसके दाहिने हाथ पर AM लिखा हुआ है। मृतक व्यक्ति ने पिंक कलर की शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मृतक व्यक्ति की मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है। खानपुर थानाध्यक्ष मनोहर रावत ने बताया कि महेश्वरा गांव से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिससे मृतक व्यक्ति की फोटो सभी थाना चौकियों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की अस्पताल की मोर्चरी में रख दिया है। बता दें कि इससे पहले टिहरीबाद की झील पर बने डोबरा चांठी पुल पर एक विवाहिता ने स्वयं की जान ले ली है। घटना का पता लगने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार से प्रश्न किया है कि आखिर क्यों केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ी। केदारनाथ धाम नाम से कहीं भी मंदिर की स्थापना नहीं करी जा सकती है। ऐसे में केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मध्य हिमालय स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तो केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग को सतयुग का ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि एक निजी ट्रस्ट द्वारा केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और विधायकों का उपस्थित रहना उचित नहीं है। इस पर उत्तराखंड राज्य सरकार को भी विचार करना चाहिए। वहीं अगर वे मंदिर की स्थापना करना ही चाहते हैं तो वे किसी अन्य नाम से मंदिर स्थापित कर सकते हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने संबंधित लोगों को जन भावनाओं का आदर करते हुए इस तरह का कृत्य न करने की सलाह दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।